नीट 2018 का ये एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो ये कह रहा है कि BrO4 माइनस BrO3 माइनस में जा रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +5 हो जाएगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 1.82 वोल्ट। फिर BrO3 माइनस जा रहा है HBrO में। अब आप देख रहे हैं कि Br +5 से कहाँ जा रहा है, +1 में जा रहा है। तो ये भी क्या है, एक रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। इसके बाद जो है आप देख पा रहे हैं कि Br2 जो है ये Br माइनस में जा रहा है, तो Br2 का जो है आपका 0 है और Br का कितना है, -1 है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो भी सीरीज़ आपको दिख रही है ये रिडक्शन की सीरीज़ है। तो यहाँ पे कुछ मोटी मोटी बातें जानना आपको ज़रूरी है, तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा सा परेशान कर सकता है। वैसे आसान बहुत है, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड लगा के सोचना होगा। और देखिए बिना कलम उठाए कैसे आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से टैकल कर सकते हैं। कह रहा है द स्पीसीज अंडरगोइंग डिसप्रोपोर्शनेशन। तो आपको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पता होनी चाहिए। हम जानते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें एक ही एटम या ग्रुप का क्या हो, ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन भी हो। एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वह डिसप्रोपोर्शनेशन कहलाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रोमीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो ब्रोमीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7 और मिनिमम होता है -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये +7 में है तो यह फर्दर ऑक्सीडेशन में तो जाएगा नहीं, क्योंकि +7 से ऊपर जा ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन +7 ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा, ये नहीं देगा। और उसके बाद ब्रोमीन -1 स्टेट में अगर है तो ये भी इससे कम नहीं होगा, क्योंकि यह इसका मिनिमम है और इसके ऊपर जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं देगा। तो आपका जो ऑप्शन है ये Br -1, यानी ये Br -1 और BrO4 -1, यह तो आपके ऑप्शन में नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो ये दोनों नहीं आने वाले हैं। अब हमारे पास कितने बचे, 3 बचे। एक BrO3 माइनस, उसके बाद HBrO और तीसरा है आपका Br2। अब इसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा डिसप्रोपोर्शनेशन में जाएगा। तो आइए सीधे सीधे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए BrO3 माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है, इसमें ब्रोमीन का +5। तो +5 से +1 में जा रहा है, यहाँ पे देखिए +1 में। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया आपका, 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट। अब इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी तो निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कंप्लीट सेल बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया पहले ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ये आपको निकालना पड़ेगा। और ई सेल अगर पॉजिटिव आएगा तभी जा कर के आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा और तभी जा कर के सेल जो है आपका फिजिबल बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो कोई भी सेल फिजिबल तभी होता है जब ई सेल क्या हो, पॉजिटिव हो। ई सेल पॉजिटिव होगा तभी तो जा कर के डेल्टा जी नेगेटिव होगा, क्योंकि किसी भी प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी प्रोसेस को होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये देखिए फिर से आ जाइए, यहाँ पे BrO3 माइनस कहाँ जा रहा है, HBrO में, तो रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है। अब यही BrO3 माइनस कहाँ जा रहा है, ऑक्सीडेशन में भी जाना चाहिए। तो जब ऑक्सीडेशन में जा रहा है तो ये है कितना, +7। तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 1.82। तो जब हमें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना होगा तो ये इसका माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा -1.82 वोल्ट। ठीक है, तो ये देखिए ई सेल की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। ई सेल की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। निकालना नहीं है मुझे, हमें बस ये चेक करना है कि ई सेल पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। तो हमें ये पता चल गया कि BrO3 माइनस जो है ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ आइए, अब HBrO का चेक करते हैं।
अब HBRO जो है +1 से कहाँ जा रहा है, 0 में, रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 1.595 वोल्ट। ठीक है, हम यहाँ चाहें तो लिख लें, वैसे आपको बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो HBRO जो है ये BR2 में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 1.595 वोल्ट। उसके बाद देखिए इसका ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, तो इसका ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, पीछे जाइए, कितना हो जाएगा, +1 से +5। तो इसका जब आप ये देख रहे हैं तो ये क्या दिया है, ये दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो -1.5 वोल्ट। तो आप देख रहे हैं कि हमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि HBRO जो है ये आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। तो हम जरा ब्रोमीन का भी चेक कर लेते हैं, वैसे आंसर तो आ गया हमारा HBRO, लेकिन ब्रोमीन का भी चेक कर लेते हैं। तो ब्रोमीन का 0 से कहाँ जा रहा है, -1, तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल हमारा ये आ गया। अब मुझे इसी ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि HBRO का BR2 में जा रहा है, तो +1 से 0 हो रहा है, और ये एरो की डायरेक्शन में है, तो ये क्या दिया हुआ 1.595 वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया, लेकिन हमें 0 से +1 में आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये बताइए 1.065 वोल्ट ज़्यादा है कि 1.59, तो 1.59 वोल्ट ज़्यादा है, तो ये वैल्यू किस में आ जा रही है, नेगेटिव में आ जा रही है। तो फिर से यहाँ ई सेल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए ब्रोमीन जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।